हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे धुआंधार तरीके से। पिछली क्लास में हम लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल किया था। आपको बहुत सारी चीजें उसमें समझ में आ गई थी, बहुत सारी क्या सारी समझ में आ गई थी मेरे प्यारे बच्चों को। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर का धुआंधार वाला अंत करेंगे। ठीक है सर जी। तो भाई आज इस चैप्टर की होनी है एंडिंग। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था उसकी एक छोटी सी रिवीजन करनी है, और रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चे ने करानी है। तो चलो आप लोग कराओगे मेरे को रिवीजन कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वो जल्दी से बता दो मेरे बेटा। ओके सर जी। सर पिछली क्लास में आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल कराया था, जिसको प्यार से अपन ले चाटले प्रिंसिपल भी बोलते हैं। वो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, जल्दी से बोलो। अरे समराइज करो मेरे साथ। ली चैटलियर प्रिंसिपल सर ये कहता है कि इक्विलिब्रियम पर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो रिएक्शन उसको अपोज करता है। हाँ, कब? क्योंकि रिएक्शन मैक्सिमम स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम पे। रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है और आपने कुछ भी चेंज किया तो मतलब तुम स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो ना, तो रिएक्शन उसको अपोज करता है और ऐसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है ताकि इफेक्ट ऑफ चेंज, जो आपने चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए। हाँ सर, यही तो बताया था आपने ली चैटलियर। फिर हमने इसके एप्लीकेशन देखे थे। हाँ सर, तो ये इक्विलिब्रियम पे चेंज को अपोज करता है। फिर हमने चेंज कर करके देखा था बेटा। सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन चेंज करी थी। अगर तुम रिएक्टेंट है मान ले ये, प्रोडक्ट है मान ले मेरे बेटा जी ये, अगर तुम इक्विलिब्रियम पर अगर रिएक्टेंट डालोगे तो तुम इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। रिएक्शन क्या चाहेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगी, जब फॉरवर्ड। अगर रिएक्टेंट डालोगे तो फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट डाला तो रिएक्शन क्या चाहेगा, प्रोडक्ट ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा, जब जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यस, अगर रिएक्टेंट डालोगे मेरे बेटा, हाँ बिल्कुल, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट डालोगे तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने किया था वॉल्यूम, और मेरे बेटा हमने बढ़ाया था, बताया था अगर तुम इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, अगर इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो गैस के मेरे बेटा ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट होता है। हाँ सर बताया था आपने, अरे देख लेना मेरे बेटा। जैसे ये हमने करा था, याद करो, PCl5 है ना, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके सर जी। हाँ सर, तो इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखूं तो क्या होएगा मेरे बेटा, PCl3 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मतलब PCl3 के मोल बाय वॉल्यूम, Cl2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम Cl2 के मोल बाय वॉल्यूम, बाय PCl5 की कंसंट्रेशन PCl5 के मोल बाय वॉल्यूम। एक वॉल्यूम से वॉल्यूम गया। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू घटेगी। केसी तो घटता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन क्यूसी। तो क्यूसी कम आएगा केसी से वॉल्यूम बढ़ाने पर, तो क्यूसी बढ़ना चाहेगा। हाँ सर, क्यूसी कब बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड आएगा। तो देख ज्यादा मोल, वॉल्यूम ऐसे याद रख, अगर इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाता है इक्विलिब्रियम। वेरी गुड सर। फिर प्रेशर किया था, ये उल्टा हो जाता है। अगर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के कम मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। गैस के मोल, किसी और के नहीं। हाँ, अगर मान ले गैस इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हमने क्या सीखा था, प्रेशर बढ़ाने पर अगर मान ले सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रिया है, मतलब गैस है ही नहीं उसमें, ओके, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया है, ओके, या लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया है, तो उस केस में भी मेरे बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेरे बेटा हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम। हाँ सर, हायर डेंसिटी टू लोअर। सब समराइज हो रहा है, अरे सब याद आ रहा है, पिछली क्लास में सब किया था। अरे हाँ सर जी। फिर मैंने कराया था, अगर कैटलिस्ट डालते हैं
तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती। बस क्या होता है, इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव हो जाता है। हाँ सर, ये आपने करा दिया था सब सर। अब सर आगे बढ़ा दो सर, आप तो आगे भी नहीं बढ़ा रहे हो सर, आगे बढ़ा दो सर। तो चलो अब मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाता हूं, बढ़ा दूं भाई आगे। अब देख, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कराने जा रहा हूं, अब उसको बहुत बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है भाई? ओके, अब मैं अपने बच्चों को कराऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता है। यहां तक मेरे सारे बच्चों को आ गया। कैटलिस्ट बस इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शिफ्ट नहीं करता। सर आंसर देने आ गए हैं सर। अब आज करते हैं बहुत ही धुआंधार वाली चीज। तुम आ जाओ ना, तुम कहां हो? ठीक है, पूरा फोकस अपने डीवी ब्रो पे लगा दो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर जी, करते हैं। अब मैं अपने बच्चे को आज कराने जा रहा हूं ली चैटलियर का ऐसा पार्ट जो बेटा आप आदि अनादि काल से बच्चों को कष्ट देता है, बट अब नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए। अब हम देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है, अगर इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन में इनर्ट गैस डाली जाए तो क्या असर पड़ेगा। बहुत मजेदार है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ओके, ये पांचवा असर है। इसमें तो भाई साहब तुम गलती करते थे, बट मैं तरीका सिखा दूंगा, हमेशा सही आएगा। इफेक्ट ऑफ एडिशन, ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम, किसी भी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम पर हम इनर्ट गैस डालें तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके सर, शुरू हो जाओ। तो चलो फुल ऑन फोकस, यहां हर जगह से दिमाग हटा ले मेरे बेटा, क्योंकि इनर्ट गैस वाला तेरे को फंडा आज तक समझ में नहीं आया था, बट आज आ जाएगा अच्छे से। तो शुरू करें, अब ध्यान से देखना मेरे बेटा जी। ठीक है सर, मान ले मैं तेरे घर आया, तूने मुझे बुलाया, सर आ जाओ ना हमारे घर। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे चाय पिलाई, मैं फिर क्या किया ना, तुझसे नजरें बचा के तेरे किचन में चला गया और किचन से एक बर्तन उठा लाया। हैं सर, आप तो हमारे बर्तन ले जाते हो। ठीक है, कोई नहीं, अच्छे काम के लिए ले जा रहे हैं। मैं ये बर्तन तेरे घर से ले आया, ठीक है सर। फिर मैंने इसमें एक रिएक्शन कराया, PCl5 गैस डाल दी बेटा, जो कि टूट के रहेगा क्या, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी हमने क्या किया, बहुत बहुत ध्यान से देखना। ठीक है सर, ये इतना हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम पे है, अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अब इसमें हमने इनर्ट गैस डाल दी इक्विलिब्रियम पे। कौन सी इनर्ट गैस? कोई भी ऐसी गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। ओके, इनमें से किसी से रिएक्ट नहीं करेगी इनर्ट गैस। ओके, नाम ही इनर्ट से ही पता लग रहा है। ओके सर, तो पूछता है कि इनर्ट गैस अगर डाली तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अब सुन, वो ऐसे ही नहीं पूछेगा इनर्ट गैस डालने से क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। आपको हमेशा ध्यान रख, इनर्ट गैस दो ही कंडीशन में डाली जा सकती है। हैं? हाँ बेटा, इनर्ट गैस एडिशन दो कंडीशन में होता है, और वो दोनों में से कोई एक मेंशन करेगा ये, और दोनों में असर अलग अलग पड़ता है। इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके सर जी, कांस्टेंट प्रेशर पे डालेगा या तो इनर्ट गैस, या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जब भी बेटा इनर्ट गैस एडिशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन होगा कि इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे डाल रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दोनों में। यार वायरल ना लंबा चल रहा है अब की बार। हाँ, तो दोनों में ना असर अलग अलग आता है मेरे बेटा। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालेंगे ना तो असर अलग होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते हैं तो असर अलग होता है। हैं सर, बताओ कैसे कैसे आंसर करेंगे अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई इस रिएक्शन में मैंने इनर्ट गैस डाली एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो दिल थाम के बैठ। सबसे पहले तो ये देख, इनर्ट गैस डालने से होता क्या है। सुन, मैं पहले कराऊंगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके सर, कराओ ना, इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके सर, पूरा फोकस यहां, तुम और जगह दिमाग मत लगाओ ना,
पूरा दिमाग मेरी बातों पे लगा दो। ओके सर जी। इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर अपन करते हैं, ठीक है सर, कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया। अब सुनता जा मेरे बेटा, इनर्ट गैस डालने से पहले तो फर्क क्या पड़ेगा बेटा? क्या इनर्ट गैस इससे रिएक्ट करेगी? नहीं। क्या इससे रिएक्ट करेगी? नहीं। क्या इससे रिएक्ट करेगी? नहीं। तो इनर्ट गैस डालने से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरे बेटा, इनर्ट गैस रिएक्ट किसी से नहीं करेगी, बट होगा क्या? गैस के टोटल मोल बढ़ जाएंगे। भाई गैस के टोटल मोल क्या होंगे? इसके मोल प्लस इसके मोल प्लस इनर्ट गैस के मोल। तो इनर्ट गैस डालने से जीवन भर याद रख, टोटल मोल बढ़ जाते हैं गैस के एट इक्विलिब्रियम। ओके सर, ये बात समझ में, ये सर जिंदगी भर याद रहेगा। इनर्ट गैस डालने से किसी भी रिएक्शन में आपके गैस के टोटल मोल बढ़ जाते हैं। इनर्ट गैस एडिशन लीड्स टू, ठीक है सर, इनर्ट गैस एडिशन लीड्स टू इंक्रीज इन, हाँ सही बात है भाई, किसी और के मोल चेंज नहीं होंगे भाई, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल बढ़ जाएंगे गैस के, क्योंकि ये तो उतने ही रहेंगे। साथ में ये गैस और ऐड हो गई तो टोटल मोल बढ़ जाते हैं। इनर्ट गैस एडिशन लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल मोल्स ऑफ गैस, टोटल मोल्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है सर। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर इक्विलिब्रियम पे? अब दिल थाम के बैठ, मैं इनर्ट गैस एडिशन सिखा रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, बहुत ध्यान से देख भाई। टोटल मोल बढ़ रहे हैं ना, इनर्ट गैस डालने से इक्विलिब्रियम पर गैस के टोटल मोल बढ़ जा रहे हैं। ओके, तो क्या कर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख, केसी लिख, और उसका टोटल मोल से संबंध निकाल। कैसे? पहले केपी लिखते हैं, केपी में आएगा टोटल मोल से रिलेशन। कैसे आएगा सर? कराओ। चलो अब दिल थाम के बैठियो, मैं इसका केपी लिखता हूं। कैसे लिखूंगा मेरे बेटा केपी? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, ओके, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मास, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। हाँ सर, हाँ। और बेटा ये गैसों का मिक्सचर है। हाँ सर, तो अगर गैसों का मिक्सचर है, किसी एक गैस का प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, तो उससे PCl3 का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अरे अगर गैसों का मिक्सचर है, बताया ना डाल्टन्स लॉ में, अगर गैसों का मिक्सचर है, किसी एक गैस का प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो ले, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे निकलेगा? ये निकलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कैसे निकलेगा? PCl3 के मोल बर्तन में एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल मोल। अरे हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ले, टोटल मोल बढ़ते हैं इनर्ट गैस डालने से, मैं टोटल मोल से संबंध निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया सर। सेम वे, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल मोल। हाँ सर, सर बिल्कुल सर। ऐसे ही इक्विलिब्रियम पर PCl5 का प्रेशर कैसे निकालेगा? हाँ, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, वो कैसे निकलेगा? PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त हो गई सर जी। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, अब सब दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा। पीटी पीटी, एंटी एंटी, ले मेरे बच्चे, आपका टोटल मोल से केपी का संबंध आ गया, टोटल मोल से केपी का संबंध आ गया मेरे बेटा जी। ठीक है, कैसे आया? अब उसको चल मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि तुझे, है ना, इसी को कॉपी कर लेता हूं। ये मत सोचियो सर मिटा रहे हैं, अरे मिटा नहीं रहा, पीछे है ये स्लाइड। अच्छा सर, अच्छा, राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली राइट सर, पीछे है ये स्लाइड भैया। ठीक है सर, ठीक है सर, आत्मा तृप्त तो हो गई सर जी। ठीक है ना, पीछे है ये स्लाइड, इसको ये मत सोचियो। ठीक है सर, बिल्कुल सर, अब संबंध आ गया सर, अब आगे कर दो सर, आगे कर दो सर, अब आगे करेंगे सर जी, बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा। हाँ, कुछ नहीं था, इनर्ट गैस डालने से टोटल मोल बढ़ जाते हैं, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टोटल मोल से संबंध निकाल लेना है। ठीक है सर, कर दिया।
अब दिल थाम के बैठ, क्या आया केपी का एक्सप्रेशन, यहाँ एक पीटी बाय एनटी बचा हुआ है, हाँ टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल ऑफ गैस, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या बचा हुआ है, PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम, यहाँ क्या है, Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम, नीचे में यहाँ बचा हुआ है PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम। हाँ सर, बिल्कुल सर, केपी का टोटल मोल से संबंध आ गया। अब मेरे बेटा अगर इनर्ट गैस डालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ इनर्ट गैस इज एडेड, अब तू मुझे बता क्या होगा। तुझे पता है केपी केसी कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। हाँ सर, अब मान ले और केपी केसी के ही एक्सप्रेशन बन जाते हैं क्यूसी क्यूपी। हाँ सर, इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, तो मेरे बेटा क्या होगा, सुनता जा, प्रेशर तो कांस्टेंट है। हाँ सर, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, बट आपने इनर्ट गैस डाल दी तो उससे टोटल मोल बढ़ गए। तो मेरे बेटा जी, इनर्ट कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालने से टोटल मोल बढ़ गए, इनके मोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल मोल बढ़ गए, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये एक्सप्रेशन घट गया। केपी तो चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूपी बन गया, क्यूपी बन गया, और क्यूपी विल बी लेस देन केपी। समझ, पहले कुछ केपी था, केपी की वैल्यू तो फिक्स है, अब कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट है, इनर्ट गैस डाल दी, टोटल मोल बढ़ गए, डिनोमिनेटर बढ़ गया, ये एक्सप्रेशन घट गया, तो केपी तो चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूपी बन गया। तो क्यूपी छोटा आ रहा है केपी से, क्यूपी बराबर होना चाहेगा अल्टीमेटली केपी के, तो क्यूपी को बड़ा होना पड़ेगा। हाँ सर, क्यूपी कब बड़ा होगा, क्यूपी कब बड़ा होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, बिल्कुल। अरे क्यूपी कब बड़ा होगा, जब PCl3 Cl2 बड़ा होगा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड, बिल्कुल वही बेसिक प्रिंसिपल है जो पिछली क्लास में सिखाया था, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉर, अरे क्यूपी क्यूसी अगर छोटा होता है, हो जाता है, तो फॉरवर्ड आता है ना, तो इसमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। तो समझ, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर तू इनर्ट गैस डालेगा तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालेगा तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाता है ना। हाँ, तो जीवन भर याद रख, इनर्ट गैस अगर तू डाल रहा है तो टोटल मोल बढ़ रहे हैं। हाँ सर, हाँ टोटल मोल बढ़ रहे हैं, सही बात है, अगर टोटल मोल बढ़ रहे हैं इनर्ट गैस डालने से एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर इनर्ट गैस डालेगा टोटल मोल बढ़ेंगे, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ भाग जा। यहां 1 मोल था, इधर 2 मोल। ओहो सर, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं लॉजिकली, मैंने लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर शॉर्टकट भी याद रखना है। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डालेंगे टोटल मोल बढ़ेगा, टोटल मोल बढ़ेगा तो हम देख रहे हैं गैस के ज्यादा मोल की तरफ भाग रहा है। बहुत बढ़िया सर, इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सर, शॉर्टकट भी समझ में आ गया। ओके ओके ओके, चल एक क्वेश्चन और देता हूं, इसमें आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, ठीक है। अब फिर से, अब की बार तूने मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तूने मुझे घर बुलाया था अपने, मैं तेरे घर से बर्तन ले आया था, तो तूने मुझे बुलाया नहीं, तो मैं ऐसे बिना बुलाए चला गया और चुपचाप से तेरे किचन से फिर बर्तन ले आया। अरे बर्तन तो मैं लाता रहूंगा, तू चाहे बुला मत ला। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। चलो अब दिल थाम के बैठना, रिएक्शन ये है, रिएक्शन ये है, ठीक है सर, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। अब मैंने इसमें इनर्ट गैस डाली एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा इनर्ट गैस में बच्चा फंसता है, तुम नहीं फंसोगे। इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बता इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मैंने बताया है, पहले तो शॉर्टकट से आंसर निकालते हैं, चल आजा। मैंने बताया है कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डालते हैं तो टोटल मोल बढ़ रहे हैं, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। गैस के ज्यादा मोल इस तरफ है, 3 और 1 4, तो यस सर, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालने से ये बैकवर्ड जाएगा सर। ये तो हो गया शॉर्टकट से। अब चल लॉन्ग कट से करा देता हूं तेरे को, देख बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। देख वेरीफाई कर तू मेरे से। भाई इनर्ट गैस जब भी क्वेश्चन आए टोटल मोल से संबंध निकालना है। टोटल मोल तो केपी में ही निकल सकता है। कैसे?
पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, वो होगा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, अमोनिया के मोल बाय टोटल मोल। अरे हाँ, पूरे प्रेशर का स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। रिएक्टेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, वो होगा नाइट्रोजन के मोल बाय टोटल मोल, बहुत बढ़िया। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल बाय टोटल मोल का क्यूब करेंगे। अब मेरे बेटा, अब देख शॉर्टकट से तो आंसर निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालने से टोटल मोल बढ़ेंगे, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ इक्विलिब्रियम जाता है, तो उससे पता लगा गैस के ज्यादा मोल इधर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट डालने से यहां चला गया बैकवर्ड। अब मैं इसको प्रूव भी करता हूं अपने बेसिक लॉजिकल तरीके से। सुन 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 सुन, ये बेटा पीटी बाय एनटी का होल क्यूब, नीचे हो गया पीटी बाय एनटी का होल 4, ऊपर में पीटी बाय एनटी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, नीचे पीटी बाय एनटी का स्क्वायर बच गया। हाँ सर बिल्कुल, ये पीटी बाय एनटी का होल स्क्वायर है, यहाँ पीटी बाय एनटी का होल क्यूब, ये पीटी बाय एनटी की पावर 4, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, नीचे स्क्वायर बच गया ना। अरे हाँ शैल जी, हाँ बिल्कुल। तो मेरे बेटा नीचे पीटी बाय एनटी का होल स्क्वायर बचा है, तो पलटी मार के एनटी बाय पीटी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? अरे हाँ समझ, पीटी बाय एनटी का होल स्क्वायर है, यहाँ पीटी बाय एनटी का होल 4 है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, पीटी बाय एनटी का स्क्वायर नीचे बच गया, पीटी बाय एनटी, अब पलटी मार के एनटी बाय पीटी का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, अरे बेसिक मैथ्स है यार। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है सर। अब इनर्ट गैस डालने पे कांस्टेंट प्रेशर पे इनके मोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, गैस हो गई, रिएक्शन करेगा नहीं। अब कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है रे पगलू। हाँ, तूने इनर्ट गैस डाली, टोटल मोल बढ़ गए, टोटल मोल बढ़ गए, न्यूमरेटर बढ़ गया, ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, केपी तो चेंज होता नहीं, यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूपी बन गया। हाँ भाई, इनर्ट गैस डालेंगे, टोटल मोल बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, केपी तो कभी चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूपी हो गया, तो क्यूपी ज्यादा आएगा केपी से, क्यूपी बराबर होना चाहेगा तो क्यूपी को घटना पड़ेगा। कब घटेगा? जब अमोनिया घटेगा। ले, शॉर्टकट से जो आंसर वही बेटा लॉन्ग कट से आंसर। ओहो, मेरे प्यारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया। जीवन भर याद रखियो, कांस्टेंट प्रेशर पे कभी भी इनर्ट गैस डालोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे कभी भी इनर्ट गैस डालोगे तो हमेशा ध्यान रखना गैस के ज्यादा मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इधर देख ले मेरे बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाली तो गैस के मोल इधर 1 था, इधर 2 हैं, तो ज्यादा की तरफ शिफ्ट हो गया। इधर देख, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाली, इधर गैस के मोल ज्यादा हैं, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट हो गया। अरे वाह सर जी वाह, ग्रेट। सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों नहीं डलवा रहे आप? चलो मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे डलवाता हूं। जीवन भर याद रखियो, अब देख इसमें तो तुझे मजा सा आ जाएगा। अभी तक मैंने इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर कराया है, अब मैं अपने बच्चे को कराऊंगा इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके सर जी, करा दो सर जी, बहुत अच्छे से कराओ सर। इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो शुरू करें क्या? और झूठ ना बोलो, शुरू करें? हाँ सर, करा दो सर। चलो अब आजा, देख लॉजिकली समझाऊंगा, इसमें भी कोई रटंत विद्या नहीं करेंगे अपन। आजा आजा बेटा जी, बस एक चीज याद रखना, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर V और T वॉल्यूम और कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जीवन भर याद रखना गैस का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल। ओके ओके, अगर V और T वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जीवन भर याद रखना प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। प्रोपोर्शनलिटी साइन कभी भी हटता है तो कांस्टेंट आता है। हाँ सर, तो ले P बाय N या N बाय P का रेशियो कांस्टेंट रहता है मेरे बेटा, इसको जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाय मोल का रेशियो कांस्टेंट रहता है। ओके सर जी, बिल्कुल सही बात है सर, याद रहेगा सर, पक्का?
अगर वी, अरे बताया ना, प्रेशर को मोल की तरह ले सकते हैं, मोल को प्रेशर प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल होता है। अगर कब, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। वॉल्यूम और टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट ही मान रहे हैं, टेम्परेचर तो चेंज कर ही नहीं रहे। हाँ सर हाँ, बिल्कुल। इस चीज को आत्मा में संभाले, ये तो बताया हुआ है ना पहले भी। और ये तब वैलिड होता है जब वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है। वी और टी कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अरे ऐसे भी समझ सकते हैं पगलू रे, तेरे को पता है पीवी इक्वल एनआरटी होता है हमेशा गैस के लिए, पीवी इक्वल एनआरटी होता है हमेशा गैस के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देख, इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? पीवी इक्वल एन आर टी। ओके सर जी, पीवी इक्वल एन आर टी। अब मेरे बेटा जी, अगर V और T कांस्टेंट है, समझ भाई, गैस के लिए वैलिड है, V को इधर ले आए। अगर V और T कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। अरे हाँ सर, ये तो पूरा कांस्टेंट ही हो गया। R तो कांस्टेंट होता ही है, T और V कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को लिख दे के, हाँ सर, तो मतलब P बाय N का रेशियो या N बाय P का रेशियो कांस्टेंट रहता है। ओके सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से समझ में आ गया सर। अब अगला देख, अब देख कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं डालता हूं, मैं फिर से, अब की बार मैं तेरे घर नहीं गया, नहीं जा रहा मैं तेरे घर, ठीक है, क्योंकि तू बुला नहीं रहा मेरे को, ठीक है, मैं अपने घर से ही बर्तन ले आया, ठीक है सर, ले आओ बर्तन, और इसमें एक रिएक्शन करा दिया। रिएक्शन क्या है भाई? यही PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? ठीक है, अब मुझे पता है इनर्ट गैस डाल रहा हूं मैं, इनर्ट गैस डालने से तो टोटल मोल बढ़ेंगे, तो टोटल मोल से संबंध निकाल ले। टोटल मोल से तो Kp से ही संबंध निकलेगा। कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे होएगा? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, Cl2 के मोल बाय टोटल मोल। बहुत बढ़िया। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सर, ये तो आपने कराया हुआ है। हाँ सर, तो ले भाई, जब भी इनर्ट गैस डालना है टोटल मोल से संबंध। अब चलो, एक PT से PT, NT से NT गया, तो PT बाय NT ऊपर बच गया, Kp इज PT टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल, इधर बच गया PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम, Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय PCl। अब सुन ले मेरे बेटा, तूने कांस्टेंट वॉल्यूम पे तूने इनर्ट गैस डाली है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाली है आपने। हाँ सर, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब तू कहेगा सर टोटल मोल बढ़ गए। हाँ सर, टोटल मोल बढ़ गए, बट यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अरे P बाय N का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मोल बढ़ेंगे टोटल, तो टोटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सच दैट कि रेशियो कांस्टेंट रहेगा रे। देख, इनके मोल पे तो इनर्ट गैस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाली है तो जितने टोटल मोल बढ़ेंगे उतना ही टोटल प्रेशर, सच दैट कि ये रेशियो कांस्टेंट रहे। तो अगर ये कांस्टेंट रहा और ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो मेरे बेटा कोई वैल्यू पे फर्क ही नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि PT बाय कांस्टेंट वॉल्यूम पे PT बाय NT या NT बाय PT का रेशियो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट प्रेशर में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट था, टोटल मोल बढ़ गए थे, उससे वैल्यू पे फर्क पड़ गया था। बट यहां पे तू जितने भी इनर्ट गैस डाल, टोटल मोल डबल होंगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, सच दैट वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये रेशियो चेंज नहीं हुआ, ये तो चेंज होता ही नहीं इनर्ट गैस डालने से, ये चेंज नहीं हुआ तो एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, Kp Qp नहीं बना, तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना बैकवर्ड। आज के बाद ध्यान रख, नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालते हो
तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई शिफ्ट नहीं होता। ये अपनी आत्मा में संभाले कांस्टेंट वॉल्यूम पे। रीजन क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे पीटी बाय एनटी या एनटी बाय पीटी का रेशियो कांस्टेंट रहता है। ओके, तो जितनी इनर्ट गैस डालेगा, अगर मान ले टोटल मोल डबल हो गए तो टोटल प्रेशर भी डबल हो जाता है, सच दैट कि ये रेशियो चेंज ही ना हो। ये रेशियो चेंज ही नहीं हुआ इनर्ट गैस डालने से। अगर मोल डबल हो रहे हैं तो प्रेशर भी डबल, रेशियो तो वही रहा, ये तो चेंज होता ही नहीं, तो कुछ भी चेंज ही नहीं होता एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो केपी क्यूपी नहीं बना, केपी क्यूपी नहीं बनाना, फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड, कोई शिफ्ट नहीं। तो आज के बाद इनर्ट गैस तू शॉर्टकट से सीख गया। आज समराइज कर लेते हैं रे पगलू। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डलती है, जीवन भर याद रखियो अब आंसर के लिए, इनर्ट गैस एडिशन करते हैं। अब तू फोड़ा फाड़ी मचा देगा मेरा शेरू। हाँ सर, इनर्ट गैस एडिशन दो है मेरे बेटा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा है, कांस्टेंट, तो आंख बंद करके इक्विलिब्रियम गैस के ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट कर दे। तू गैस के ज्यादा मोल की तरफ तू शिफ्ट कर दे मेरे बच्चे, पक्का? ओके सर जी, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो ध्यान रख, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन गैस के ज्यादा मोल की तरफ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन गैस के ज्यादा मोल, जहां गैस के ज्यादा मोल है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता है कदापि। ओके सर, जीवन भर के लिए सर इतना फंसते थे सर, अब तो सर शॉर्टकट से आंसर निकाल देंगे सर, है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो शिफ्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस डालोगे तो नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से। वाह मास्टर जी वाह, बिल्कुल आत्मा। सर इनर्ट गैस में फंसते थे, आज के बाद कदापि नहीं फंसेंगे। अब करते हैं अंतिम, ले चाट ले प्रिंसिपल का अंतिम वो करते हैं। अरे देख लो, इधर देख लो, अरे वाह सर जी वाह। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, करा दूं मैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। चलो अब हम करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, इसमें तुम्हें मजा आ जाएगा। आसान है, इससे कई सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वो सब आ जाएगा आज आपको समझ में। इफेक्ट ऑफ, अब ये थोड़ा सा अलग होगा, क्यों? अभी तक हम कुछ भी चेंज कर रहे थे, आपको पता है कुछ भी चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी या केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही एक्सप्रेशन चेंज होके क्यूसी क्यूपी बन जाता है। हाँ सर, बट बेटा ये थोड़ा सा अलग होगा टेम्परेचर वाला, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है। ओके सर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, अब ये बेटा तेरी आत्मा को तृप्त कर देगा, खुश कर देगा मेरे बेटा। दिल थाम के बैठियो, अब तेरे को मजा सा आने वाला है, और आज के बाद मैं देखते ही तेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, शुरू करें? बिल्कुल तैयार है मेरा बेटा, इधर देख लेना। तो क्यों नहीं देखता है मेरी तरफ? देख, मेरी तरफ देखेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है सर, करा दो। ठीक है सर, अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, सुनो सुनो सुनो। अब मैं आपको कराता हूं, फिर से चल एक बर्तन ले आता हूं। ओके सर, ले लो ना सर बर्तन। ठीक है भाई, और इस बर्तन को मैं लाया हूं मंगल ग्रह से, मंगल ग्रह से ले आया, और इसमें मैंने एक रिएक्शन करा दिया। ठीक है सर, करा दो रिएक्शन, हम तो तैयार हैं सर रिएक्शन के लिए। रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, वही ले लेते हैं, PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl, अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ होगा। हाँ सर, अल्टीमेटली तो वहीं जाते हैं। और जब भी ये टेम्परेचर का असर पूछेगा ना तुझसे कि टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया तो बता कैसे शिफ्ट होगा, तो बेटा हमेशा मेंशन करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर मेरे बेटा आगे ऐसे ना डेल्टा H का साइन होगा,
अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक है, मतलब उसमें हीट बाहर निकल रही है। और ये जो डेल्टा एच का साइन होता है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का दिखाता है मेरे बेटा। अगर किसी रिएक्शन के आगे डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड आ रहा है तो हीट बाहर निकल रही है। ओके सर, तो ये आगे का जो डेल्टा एच है फॉरवर्ड रिएक्शन का दिखाता है। और ध्यान रख, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले वो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होएगा। अच्छा, तो जब भी टेम्परेचर पूछेगा तेरे को ये जरूर देना ही पड़ेगा इसको। जैसे इनर्ट गैस एडिशन जब भी पूछेगा तो इसको देना ही पड़ेगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे डाल रहे हैं इनर्ट गैस या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग असर आता है इनर्ट गैस डालने का, कांस्टेंट प्रेशर। उसी प्रकार जब भी टेम्परेचर का पूछेगा ना कि टेम्परेचर चेंज करने से, फॉरवर्ड बढ़ाने से या घटाने से कहाँ आएगा फॉरवर्ड, तो ये मेंशन करेगा कि एक्सोथर्मिक कौन सा है, एंडोथर्मिक कौन सा है। कभी भी रिएक्शन के आगे डेल्टा एच साइन दिया हो तो समझ जा रिएक्शन के आगे जो डेल्टा एच है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का दिखाता है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है तो फॉरवर्ड एंडोथर्मिक हो जाता है उस केस में। अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है सर, समझ में आया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अब इसका जैसे हमने बाकियों का किया था ना, इसका हम वैसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाकियों में हम क्या कर रहे थे कि कुछ भी चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, है ना, आप इनर्ट गैस डालो, तो केपी केसी कभी चेंज नहीं होता, वही एक्सप्रेशन चेंज होके क्यूपी क्यूसी बन जाता है। परंतु मेरे बेटा अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो देखा गया है किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही केसी केपी ही चेंज हो जाते हैं। अच्छा, कैसे चेंज होते हैं? चलो मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। याद कर इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने तेरे को बताया था हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको लिख रहे हैं, जल्दी बोल किसको लिखा था? याद कर, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। हाँ सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट को ही हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया था। ओ, और रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस एक इक्वेशन है जो काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे, बस दिमाग में रख लेना बेटा। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आरेनियस इक्वेशन। सुन, अगर आज के बाद कोई पूछे टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों चेंज हो जाता है, तो आप ये रीजन देना क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम, क्योंकि फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट को ही हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था। एब्सोल्युटली राइट सर जी। अब सारे लोग सुनते जाना, अब सारे लोग सुनते जाएंगे बहुत बहुत ध्यान से। अब आरेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस दिखाता है। ओके, और ये कहता है किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है आरेनियस कांस्टेंट इनटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EA बाय RT। ओके सर जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये रेट कांस्टेंट का वेरिएशन दिखाता है। रेट कांस्टेंट कैसे वेरी कर रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर, टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है। ओके ठीक है सर, ये याद रहेगा सर। अब सारे लोग सुनते जाना मेरे बेटा। ठीक है सर, इसने दे दिया। अब मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस मानना है। मान ले रिएक्शन T टेम्परेचर पे हो रहा है, बहुत ध्यान से देखियो। तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या होगा? आरेनियस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, e टू द पावर फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT। ओके सर, ओके सर। बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या होगा? आरेनियस कांस्टेंट। बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे, बस अभी दिमाग में रख लो। ठीक है, ओके। और एक चीज याद रखना, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। ये मेरे बेटा काइनेटिक्स में पूरा प्रूव होगा, बस इसको बस इतना दिमाग में रख लो। किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है, हीट चेंज, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। ओके सर, ओके सर।
बिल्कुल सर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये कैसे है? ये पूरा काइनेटिक्स में होगा, ये भी और ये भी पूरा प्रूफ। ओके सर जी, ओके ठीक है। अब क्या करो, मुझे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, के एफ बाय के बी, तो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है सर, किया, ये कट गया। के एफ बाय के बी को मैं लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ बेस सेम है एक्सपोनेंशियल, ये ऊपर जाके प्लस का हो गया ई बी बाय आर टी, प्लस का हो गया ये वाला, ऊपर में माइनस ई एफ बाय आर टी। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा दिल थाम के सुनना, आपका 1 बाय आर टी कॉमन आ जाएगा। 1 बाय आर टी अगर कॉमन आया तो ये हो गया ई बी माइनस ई एफ। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। अब ई एफ माइनस ई बी डेल्टा एच होता है, तो ई बी माइनस ई एफ हो जाएगा माइनस डेल्टा एच। तो यहां से एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन आ गया। ई एफ माइनस ई बी डेल्टा एच होता है, तो ई बी माइनस ई एफ माइनस डेल्टा एच हो जाएगा e टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। तेरे लिए इस चैप्टर में देख, किताबों में ये डायरेक्ट दे दी जाती है, लोग डायरेक्ट आए थे, मैंने फिर भी इसका तेरे को आधार बता दिया कैसे आया। ओके सर, आत्मा तृप्त है सर, बिल्कुल तृप्त है सर, इसके बियॉन्ड तो कुछ चाहिए नहीं सर जीवन में। तो किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंस है मेरे बेटा। आहा, ओके सर, जीवन भर याद रहेगा सर। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है e टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, वो क्वेश्चन में दिया होता है। अरे वाह, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। सर ये बताओ ना, टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होगा, अब वो देख लेते हैं। अब इसमें भी ना अलग अलग चीज है, सुनता जाइयो मेरे बेटा, सुनता जाइयो। टेम्परेचर मुझे पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर से रिलेशन, देख ये कुछ आया हो ना समझ में आया हो, भाड़ में जाने दे, ये बस तेरे को पता होना चाहिए। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर से रिलेशन, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बाय आर टी। ओके सर। अब मेरे बेटा रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ओके, रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। ओके सर, अब दिल थाम के बैठियो। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है, कंसेप्ट समझ ले। अगर एंडोथर्मिक है रिएक्शन तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होएगा, मान ले प्लस एक्स। अब मेरे बेटा यहां पुट कर दे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो एंडोथर्मिक के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ओके सर, एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। तो ले अब देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होएगा, e टू द पावर माइनस डेल्टा एच इज प्लस एक्स बाय आर टी। हाँ सर, हाँ सर, डेल्टा एच को प्लस पॉजिटिव होएगा ना एंडोथर्मिक, हाँ सर, तो ये प्लस माइनस माइनस, हाँ माइनस एक्स बाय आर टी। ठीक है सर, इसको मैं लिख सकता हूं मेरे बेटा 1 बाय e टू द पावर x बाय आर टी। ठीक है सर जी, और बहुत बढ़िया। अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, सुने। अब मैंने तो एंडोथर्मिक के लिए ये आ गया, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, पूरा लॉजिकली सुनियो। देख मैं रटवाने को एक देख शॉर्टकट भी बता रहा हूं हर चीज का, बट पहले प्रूफ, उसके बिना तू असर्शन रीजन कभी नहीं कर पाएगा ना, इसलिए समझाना जरूरी है रे मेरे पगलू। हाँ, तो मेरे बेटा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मेरे प्यारे बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फ्रैक्शन घट जाएगा। हाँ सर, ये फ्रैक्शन घट गया तो पावर घट गई, पावर घट गई तो ये घट जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल 1 से बड़ा होता है। हाँ सर, टेम्परेचर बढ़ाया तो पावर घटी, पावर घटी तो ये घटा, अगर ये घटा तो ये पूरा बढ़ा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने पर। इस चीज को जीवन भर के लिए आत्मा में संभाले। अगर एंडोथर्मिक है,
अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। सर एक्सोथर्मिक में कुछ अलग होता है क्या? लेट अस चेक। हम ऐसे मानेंगे ही नहीं। चल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अभी आप सोच के बताओ, मुझे पॉज करके बताओ, रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो उसका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, मान ले -x। ओके, अब मेरे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है e टू द पावर माइनस डेल्टा एच। ओके, माइनस, और डेल्टा एच भी माइनस। ओके, हाँ सर, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस, सही बात, माइनस माइनस प्लस, वाओ, हाँ सर, x बाय आर टी। अब मेरे बेटा तूने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पावर घट गई, ये पावर घट गई तो ये पूरी वैल्यू भी घट गई। आहा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। ले मेरे बेटा, दोनों में अलग अलग असर आ रहा है, दोनों में अलग अलग असर आ रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। अब इसको सर ये तो अभी तो याद है सर, भूल जाएंगे, नहीं भूलेगा, इसको ऐसे याद रख, इसको ऐसे याद रख, इसको ऐसे याद रख, टिंडो डेक्सो है, टिंडो और डेक्सो, हाँ, टिंडो डेक्सो मतलब सर, टिंडो माने टेम्परेचर, आई माने इंक्रीज। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एंडोथर्मिक, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक का इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा। डेक्सो टेम्परेचर, डी फॉर डिक्रीज, टेम्परेचर ऐसे, अरे बोलना, या फिर ऐसे, चल मैं समझा देता हूं, आगे समझाऊंगा, रुक, अभी नहीं समझा रहा, ठीक है ना, अभी नहीं समझाता मैं इसको, ठीक है ना। उसको छोड़, यहां इधर ध्यान से देख, अभी तक हमने बस इतना पढ़ा है, सुन, टेम्परेचर में इसका तरीका अलग है। क्यों? टेम्परेचर चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्यों चेंज होता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट्स का रेशियो है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर से रिलेशन है e टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। और हमने देख लिया अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। ठीक है सर, सब प्रूव किया है आपने, कुछ भी रटवाया नहीं है सर। अब सुन, अब सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? सर क्वेश्चन करने सिखाओ, हमको क्वेश्चन करने सीखने हैं मास्टर, तो चल मैं सिखा देता हूं, दिल थाम से के बैठी हो मेरे बेटा, ठीक है सर। सुनो सुनो सुनो, अब मैं इसमें एक क्वेश्चन देता हूं तेरे को, बहुत ध्यान से देखियो। ऐसे देगा ये क्वेश्चन, मान ले PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, समझता चलियो रे पगलू, PCl5 गैस, और मान ले ये दिया हुआ है डेल्टा H, मान ले +100। ओके सर, वो डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H जब भी होता है वो फॉरवर्ड का दिखाता है, तो पता लगा फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है। ओए होए होए, और कह रहा है टेम्परेचर बढ़ा दिया, मेरे को पता है, कह रहा है टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो बोल रहा है बता इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, तेरे को पता है। देखते ही समझ में आ गया मेरे बेटा, क्या समझ में आ गया मेरे बेटा, क्या समझ में आया? हाँ, हमें समझ में आया डेल्टा H पॉजिटिव है तो मतलब फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है। आहा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो देख कैसे लिखा जाएगा, PCl5 PCl3। और मुझे पता है अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बढ़ेगा? जब ये बढ़ेगा और ये सब घटेंगे। आहा, तो सर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगा सर। ओए हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर ये एंडोथर्मिक है, समझ में आ गया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख ले,
तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बढ़ेगा? जब PCl5 बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, देखिए एंडोथर्मिक डायरेक्शन है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है। ओए इसको ऐसे याद रख, टिंडो, शॉर्टकट बता रहा हूं आप, ये शॉर्टकट है टिंडो। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, टिंडो, शॉर्टकट है ये। ऐसे एक बार बार करके देखने की। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आंख बंद करके एंडोथर्मिक डायरेक्शन में ले जा। अब चल अगला पूछ रिया हूं, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। ठीक है सर, पूछ लो सर। ये मान ले रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस in equilibrium with 2NH3 गैस। ओके सर, और इसका डेल्टा H दे रखा है मान ले -50 किलो जूल। तो समझ में आया, डेल्टा H -50 है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव एक्सो, और ये फॉरवर्ड का दिखाता है, तो ये फॉरवर्ड में एक्सो है, तो बैकवर्ड में ये एंडो होएगा। हाँ सर, क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव है तो फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक। अब ये कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ाया, if temperature is increased, हाँ if temperature is increased, टिंडो, टेम्परेचर इंक्रीज एंडोथर्मिक डायरेक्शन, अजी डेल्टा H नेगेटिव है तो फॉरवर्ड में एक्सो है, बैकवर्ड में एंडो है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाएगा रे। आंख बंद करके शॉर्टकट से ऐसे ही कर दे, टिंडो टिंडो टिंडो। सर हमें तो टिंडे बड़े अच्छे नहीं लगते थे बचपन में, हाँ बट देख वही टिंडे तेरे काम आ रहे हैं, टिंडो। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, आंख बंद करके एंडोथर्मिक में ले जा। अच्छा अच्छा, ओके सर जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रूव भी कर दिया हमने। पहले देख प्रूव किया, फिर मैंने शॉर्टकट बता दिया, टिंडो। टेम्परेचर इंक्रीज, अब देख इससे पता लग गया डेल्टा H नेगेटिव तो फॉरवर्ड में एक्सो है, तो बैकवर्ड में एंडो होएगा। अले वाशल जी, हाँ सही कह रहे हो सर, बहुत बढ़िया। तो और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आंख बंद करके बैकवर्ड जा। अब सुन, मैं एक और दे रहा हूं, मेरा बच्चे ने बताना है, मैंने नहीं बताना। PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, मान ले डेल्टा H एंथैल्पी चेंज -100 है, तो ले पता लग गया डेल्टा H नेगेटिव तो फॉरवर्ड में एक्सो है, तो बैकवर्ड में एंडो होएगा। हाँ सर हाँ। अब ये कह रहा है टेम्परेचर घटाया, टेम्परेचर घटाया, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, ओके सर। तो ले देखते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख कैसे लिखेगा। बर्तन में PCl3, बर्तन में Cl2 बाय बर्तन में PCl5, इस रिएक्शन का एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में तेरे को पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। हाँ सर, है ना, और डिक्रीज बोल रहा है, डिक्रीज बोल रहा है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। भाई जब इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है, हाँ है ना, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सो का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने वाला उल्टा है दोनों का रिलेशन, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बढ़ेगा? जब PCl3 और Cl2 बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, PCl3 और Cl2 कब बढ़ेगा? अरे उल्टा रिलेशन है ना, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, हम पिछले स्लाइड में प्रूव कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है एक्सो का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उल्टा रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बढ़ सकता है? क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बढ़ेगा? जब ये बढ़ेंगे, तो सर ये फॉरवर्ड आएगा। तो देख टेम्परेचर घटाने पर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको ऐसे याद रख ले, डेक्सो। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो हमेशा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करो। ले आंसर तू इससे निकाल देगा, ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ऐसे याद रख मेरे बेटा, टिंडो, कुछ समझ में आया नहीं आया इसको, टिंडो डेक्सो। कोई भी रिएक्शन देखे
तुझे या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तू एंडोथर्मिक में मूव कर जा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तू एक्सो में मूव कर जा। चल अब इस क्वेश्चन का बताइयो, ए गैस दे रहा है, बी गैस, डेल्टा एच मेरे बेटा, हाँ नेगेटिव दिया है। अब बता, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? अरे टिंडो। टेम्परेचर इंक्रीज टिंडो, डिक्रीज एक्सो। टेम्परेचर इंक्रीज तो एंडोथर्मिक में जाएगा, फॉरवर्ड में ये एक्सो है तो बैकवर्ड में एंडो हो जाएगा। अजी टेम्परेचर इंक्रीज पे हमेशा एंडो में जाता है, तो ये मेरे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बैकवर्ड आएगा रे। और झूठ ना बोल, कर लेगा आज के बाद। ओ मेरे शेरा, तू तो बड़ा जबरदस्त निकला रे, इतना इतना अच्छा बच्चा तू निकलेगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो आज के बाद मेरा बच्चा कभी भी बता देगा कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन। पक्का 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 पक्का, टेम्परेचर में कभी नहीं फंसेगा। ओ बहुत बढ़िया। अब बेटा देख नीट में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, दिल थाम के बैठियो। और इस क्वेश्चन का मेरा जो बच्चा आंसर करेगा वो जा रहा है एम्स दिल्ली। आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। सर जी नहीं देखेंगे, मेरा बच्चा देखेगा। ओके सर जी, अब सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। ओके सर, सुन लेंगे। मैं कह रहा हूं एक रिएक्शन दिया है आपको, सर जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं सर। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस 2SO3 गैस। कह रहा है which of the changes, which of the conditions, और हाँ, और ये आपका हाँ, और इसका डेल्टा एच भी दे रखा है ऐसे -200 जूल। ओके, अब कह रहा है which conditions favor formation of HO3, which condition favors formation of SO3। फॉर्मेशन ऑफ SO3 तो मतलब फॉरवर्ड, तो कह रहा है क्या करने से फॉरवर्ड जाएगा, मतलब ये हुआ। ओके बेटा, सेम क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। ए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बहुत बढ़िया। बी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। सी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन मेरे बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भर भर के, वो घबरा भाई। हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना, हाई प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज करना। अब तेरे को सिंपल पता है, पहले प्रेशर का देख ले। सर प्रेशर का तो आप बता चुके। ये पूछ रहा है कौन सी कंडीशन, फॉर्मेशन ऑफ SO3। फॉर्मेशन ऑफ SO3 तो ये हो रहा है, तो ये कहना ये चाह रहा है किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो ले तेरे को पहले प्रेशर का देख लेते हैं। प्रेशर का पता है गैस के मोल से उल्टा रिलेशन, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के कम मोल की तरफ जाएगा। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। तो ले इधर गैस के 2 और 1 3 मोल हैं, इधर 2 ही मोल हैं, तो गैस के कम मोल हैं, तो गैस के कम मोल की तरफ इक्विलिब्रियम कब जाएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा। तो हाई प्रेशर पे SO3 की फॉर्मेशन फेवर होगी। अरे वाह, तो आंसर कैन बी ए, आंसर कैन बी सी। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा ये डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड में एक्सो है, तो मतलब एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाना चाहिए SO3 को बनाने के लिए, और एक्सोथर्मिक में तो जाता है डेक्सो जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। हाँ सर, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो यस, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेंगे। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ए मस्ट बी द राइट आंसर। ले उंगलियों पे करना सिखा दिया। तू आज तक रोता था, मेरे सच बच्चे दिल पे हाथ। कमेंट सेक्शन में मुझे प्यार दिखा दियो अगर तुझे अब ये चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो। तू रोता था ली चैटलियर में, समझ में नहीं आता था आपको, आदि अनादि काल से आप परेशान होते रहे, बट अब नहीं, है ना। हाँ अरे सर जी अब तो फोड़ देंगे सर, आ गया ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया।
अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कर लोगे ना आसानी से, सब शॉर्टकट में बता दिया। देखा, समराइज कर देता हूं पूरा, सुन, आजा 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 आजा। वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो हमेशा इक्विलिब्रियम गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाएगा, दोनों में। घटाओगे तो कम मोल की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम। अगला, प्रेशर मोल का उल्टा, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के कम मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, प्रेशर घटाओगे तो गैस के ज्यादा, उल्टा रिलेशन। तीसरा, कैटलिस्ट डालने से कोई फर्क नहीं होता, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट, समराइज करा दे रहा हूं पूरा, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम, बस उसको फास्ट पहुंचा देता है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता उसकी पोजीशन। ओके, फिर अगला, अगर इनर्ट गैस आप डाल रहे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। कैसे होता है बता देता हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता इनर्ट गैस डालने से, नो शिफ्ट, कभी भी नहीं। कांस्टेंट प्रेशर पे हम पता है हम टोटल मोल बढ़ा रहे हैं, हाँ इनर्ट गैस, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाता है। हाँ सर ये तो देखा है सर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालेंगे तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। और सर टेम्परेचर का भी आपने बता दिया, हाँ सर टेम्परेचर आपने बता दिया, टिंडो टैक्सो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक में। अब पहचानते कैसे एंडो कौन सा है, एक्सो कौन सा है, वही बता चुका हूं। जो साइन दिया होता है ये फॉरवर्ड का दिखाता है, नेगेटिव तो फॉरवर्ड में ये एक्सो है ना, हाँ तो बैकवर्ड में एंडो हो जाएगा। अरे वाह, अगर डिक्रीज करते टेम्परेचर, हाँ तो बेटा एक्सोथर्मिक ही है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे यहां जा रहा है, इंक्रीज करते तो एंडो बैकवर्ड जाता। अरे वाह सर जी, ली चैटलियर इतनी आसानी से शॉर्टकट से कभी नहीं समझा था। अब थोड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ एक दो चीज और है जिनके साथ हमें खेलना बाकी है। बोलो सर जी खिला दो। सर जी आप तो खिला भी नहीं रहे हो, और अगली क्लास में तो तुम्हें मजा आ जाएगा, पता कैसे, अभी करा रहा हूं। अगली क्लास में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम, तुम्हें आदि अनादि काल से रुलाया आयोनिक इक्विलिब्रियम ने, अब नहीं, बहुत मजा आएगा मेरे बेटा आयोनिक, हम आयोनिक करेंगे, तो दिल थाम के बैठी हो, ठीक है सर करा दो आयोनिक, अभी थोड़ी करा, अगली क्लास में, आज पहले इसको खत्म कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर से क्या संबंध है मेरे बेटा, अभी प्रूव किया है, e टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ओके सर, अब मेरे बच्चों इस पर ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, ये कहता है, हाँ ये कहता है पगला कहीं का, कि अगर मैं ln के इक्विलिब्रियम ओके और 1/t के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा। हैं बेटा, ग्राफ बिना मैथमेटिकल इक्वेशन के तो बनता नहीं, तो मुझे तो ln के इक्विलिब्रियम और 1/t में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो हमें तो यही पता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले ले, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया तो ln के, इधर भी नेचुरल लॉग लेने से एक्सपोनेंशियल हट जाता है, जीवन भर याद रखियो। ओके हाँ सर हाँ, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब मेरे बच्चों ये है y एक्सिस, देख ln के इक्विलिब्रियम और 1/t में रिलेशन आ गया, दिस इज, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया है, ध्यान रख नेचुरल लॉग लेने से एक्सपोनेंशियल हट जाता है, अरे पता है वहां, ठीक है ना, जीवन भर याद रखना, ठीक है सर। तो सर ये है y एक्सिस, हाँ 1/t इज x, तो पूरे 1/t को x लिखो, तो उस x में जो भी मल्टीप्लाई हो स्लोप, ओहो नेगेटिव स्लोप है सर, y इंटरसेप्ट कुछ दिख नहीं रहा, होए नेगेटिव स्लोप, हाँ नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन, मेरी बेटा कुछ ऐसा बनेगा, अरे वाशल जी वाह, अरे वाह सर जी वाह, नेगेटिव स्लोप भाई। अब वो कह दो y इंटरसेप्ट से जीरो दिख रहा है, वैसे जीरो होता नहीं, अप्रोक्सीमेशन है थोड़ी, बट फिर भी भाई जीरो थोड़ी मैं यही मानू, मान ले ये जीरो यहां शुरू कर दिया, -1 -2, बिल्कुल सर ये तो आइडिया लग गया कि हाँ नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा, और बहुत बहुत बढ़िया, और दिल खुश कर देता, तो ऐसे, और स्लोप कितना है, स्लोप की वैल्यू बता तो इसमें है, स्लोप की वैल्यू है -डेल्टा h/r, हाँ सर हाँ बहुत बढ़िया। और सुन
कई बार ना हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं पता होती, तो ये लॉग में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर लॉग में कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग को, तो मेरे बेटा 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ सर ये तो पता है, ओए होए होए। तो ले उस केस में मेरे पगलू इसको इधर भेज, लॉग के इक्विलिब्रियम माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर 1/t। तो ले अब कई बार ना एलन के इक्विलिब्रियम ग्राफ नहीं पूछेगा तुझसे पूछ लेगा पगलू कहीं का ये लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओ 1/t। तो उसमें ध्यान रखियो ये y एक्सिस, ये पूरा x एक्सिस पे है, तो अब स्लोप ये हो जाएगा रे पगले। अच्छा अभी भी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, बट अब स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो माइनस डेल्टा एच बाय 2.30। कुछ नहीं, बस नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ सर अभी भी वही आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप। जब ln के इक्विलिब्रियम है तो स्लोप माइनस डेल्टा एच बाय आर। अगर लॉग है ना लॉग, तो माइनस डेल्टा एच बाय 2.30। बस इतना सा याद रखना है। ओके सर जी, ये ग्राफ में आग लगा देंगे सर, मिट्टी का तेल छिड़क के। आ गया समझ में? झूठ ना बोलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। ग्रेट। अब हमें पता है भाई क्या क्या पढ़ा, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से देख रहे हो हालत टाइट है, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है एंडोथर्मिक का, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है एक्सोथर्मिक का। अच्छा सर अगर मैं ln के इक्विलिब्रियम और 1/t में ग्राफ बनाऊंगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप आता है, स्लोप की वैल्यू माइनस डेल्टा एच बाय आर। अगर लॉग कर देंगे उसी के तो माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर। यस सर टेम्परेचर से आ गया सर। अब इसमें बस एक लास्ट चीज आती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे पता है, मान ले किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे है इतना, ओके सर T1 टेम्परेचर पे है KEQ1, ठीक है सर। अब तेरे को खुराफात सूझी, तूने टेम्परेचर चेंज कर दिया, T2 कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी उसी रिएक्शन की, मान ले KEQ2। हाँ सर, हाँ सर, हाँ KEQ नहीं, मैं इसको वही लिख लेता हूं क्या, KC1 KC2, है ना, कि वो आसान रहेगा। मान ले T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना था, T2 पे इतना हो गया। अब वही कह रहा है अगर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है किसी रिएक्शन का, तो T2 पे निकाल सकते हैं क्या? चल देख लेते हैं आज। बस इससे आता नहीं है क्वेश्चन, बस इसकी वो पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सुन, तेरे को पता है KC कैसे लिखते हैं, टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, e⁻⁻⁻ डेल्टा एच बाय आर टी। हाँ सर इक्विलिब्रियम, तो अगर टेम्परेचर T1 है तो उस समय ये इतना है। अब मेरे बेटा अगर टेम्परेचर उसी रिएक्शन का, सेम रिएक्शन है तो डेल्टा एच वही रहेगा, टेम्परेचर T2 कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC2। अरे हाँ, अब दोनों को डिवाइड करना, कर दिया सर, तो ये आ गया सर KC1 बाय KC2, मतलब उसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे, उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T2 टेम्परेचर पे। बेस ये है, ये ऊपर जाके प्लस का हो गया, डेल्टा एच बाय आर T2, हाँ माइनस डेल्टा एच बाय आर T1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बेस सेम था ना, तो ये ऊपर जाके प्लस का। हाँ सर, अब KC1 बाय KC2, यहां से मेरे बेटा हम कॉमन ले सकते हैं डेल्टा एच बाय एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आज तक तू रटता था, अब तू अपने से ड्राइव कर लेगा, 1/T2 माइनस 1/T1। वाह सर जी। अब मेरे बेटा जी बिल्कुल सर डेल्टा एच बाय आर कॉमन, एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए ना दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया करो, तो नेचुरल लॉग लिया तो ये हो गया, हाँ सर एक्सपोनेंशियल हट गया, ओके ओके, पावर नीचे आ जाती है मेरे बेटा, नेचुरल लॉग लेने से एक्सपोनेंशियल हट जाता है और पावर, बहुत बढ़िया। बट हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू तो पता नहीं होती, तो उसको log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग
Kc1 by Kc2 is equal to delta H by R 1 by T2 minus 1 by T1। अब सुनो, इसको नीचे ले आओ। हाँ, तो log Kc1 by Kc2 ये हो गया डेल्टा H बाई 2.303 R। बिल्कुल, और ये 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। बहुत बढ़िया, वो आत्मा तृप्त कर दी मेरे बेटा। ये फॉर्मूला तुमने जगह जगह देखा होगा, भूल जाते थे इसको। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? अगर T1 टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 पता है, तो T2 टेम्परेचर पे उसका Kc निकाल सकते हो। सेम रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन का दिया होगा क्वेश्चन में। अरे वाह, बस ये पता होनी चाहिए इक्वेशन, ठीक है ना। इससे ऐसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के लिए आता नहीं मेरे बेटा। ओके सर जी। और मेरे बेटा, इसी के साथ हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को कर लिया है समाप्त। ओके सर, केमिकल इक्विलिब्रियम को कर लिया है समाप्त। केमिकल इक्विलिब्रियम में मेरे बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, तो नहीं रुकेगा। और आज केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे डीपीपी सॉल्यूशन चढ़ जाएंगे शाम तक, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो अगर किसी में अटक भी रहे होगे डीपीपी में, तो वो सब यूं फोड़ दोगे केमिकल इक्विलिब्रियम के, ठीक है ना। चलो, तो मेरे बेटा जी, अब आपका होमवर्क है। अब आपका होमवर्क है। क्या है सर हमारा होमवर्क? जल्दी से बता देता हूं मैं। आपका होमवर्क है, आपको सारे डीपीपी करने हैं। ओके, उसके अलावा आपको पिछले 15 साल के PYQs करने हैं। अच्छा, देख होंगे। अब हिम्मत मत आ रही हो। देख, आधे तो ली चैटलियर से ही पाएंगे तुझे, इससे ज्यादातर ली चैटलियर से आने की संभावना होती है मेरे बेटा, ठीक है ना। कर लेगा तू, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से करना, और दमदार हो तुम, इस चीज पे विश्वास रखो, है ना। और तुम लोग फोड़ दोगे आराम से, अच्छे से, ठीक है ना। तो इसको करना मेरे बेटा, आज आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे 100%, ठीक है। एक्चुअली क्या, वो इसलिए पहले नहीं चढ़ पा रहे थे बेटा, कुछ टेक्निकल वो आ रही थी, उसकी वजह से हुआ। तो आज वो चढ़ जाएंगे, ठीक है, मुझे बोला है, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से आ गई समझ में। देख कितना आसान था। इक्विलिब्रियम में तुम बिना मतलब में रोते थे, नहीं लगा? बिल्कुल आसान। तो बस अच्छे से पढ़ो, रेगुलर क्लासेस कर दिए, फिर देख अपने आप तो चैंपियन हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ आज की सभा यहीं करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगली कक्षा में। टिल देन, ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।